नमस्कार। अगर आप एक सरकारी नौकरी की तलाश में हैं, तो आज हम बात करने वाले हैं स्टाफ सिलेक्शन कमीशन यानी एसएससी के एक बहुत बड़े मौके के बारे में। चलिए इसे अच्छे से समझते हैं। तो सबसे पहले उस नंबर की बात करते हैं जो सबसे ज्यादा मायने रखता है, 3003। जी हाँ, ये कोई छोटा मोटा नंबर नहीं है, ये उन सरकारी नौकरियों की संख्या है जिनके लिए अप्लाई किया जा सकता है। वाकई ये एक बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है और इस पूरे विश्लेषण में हम यही देखेंगे कि इस मौके का पूरा पूरा फायदा कैसे उठाया जाए। तो इस पूरे सफर में हम आपको स्टेप बाय स्टेप गाइड करेंगे। हम शुरुआत करेंगे ये समझने से कि आखिर ये मौका इतना बड़ा क्यों है। फिर देखेंगे कि आप इसके लिए एलिजिबल हैं या नहीं, अप्लाई करने का पूरा प्रोसेस क्या है, सिलेक्शन प्रोसेस में क्या क्या चुनौतियां हैं और आखिर में कुछ बहुत जरूरी नियम और रिमाइंडर्स पर भी नजर डालेंगे। तो तैयार है? चलिए पहले चैप्टर से शुरू करते हैं, द बिग अपॉर्चुनिटी। देखते हैं कि एसएससी फेज 14 के इस नोटिफिकेशन में आखिर ऐसा क्या खास है। तो सबसे पहले ये एसएससी सिलेक्शन पोस्ट आखिर है क्या? देखिए, आसान शब्दों में कहें तो ये सरकार के अलग अलग मंत्रालयों और डिपार्टमेंट्स में जो खाली पद हैं उनको भरने का एक तरीका है। और सबसे बढ़िया बात पता है क्या है, कि चाहे आपने सिर्फ 10वीं पास की हो, 12वीं की हो या फिर ग्रेजुएशन किया हो, सबके लिए यहाँ कोई ना कोई मौका जरूर है। अब जब मौका समझ आ गया है तो आते हैं सबसे जरूरी सवाल पर, क्या आप इसके लिए एलिजिबल हैं? चलिए फटाफट से एलिजिबिलिटी की शर्तों पर एक नजर डालते हैं। अप्लाई करने से पहले मन में जो सबसे पहला सवाल आता है वो यही है कि भाई कम से कम कितनी पढ़ाई जरूरी है, क्या क्वालिफिकेशंस चाहिए। देखिए, इस भर्ती की सबसे अच्छी बात यही है कि इसमें बहुत वैरायटी है। इसे 3 लेवल पर बांटा गया है। पहला है मैट्रिकुलेशन यानी 10वीं पास वालों के लिए, दूसरा हायर सेकेंडरी यानी 12वीं पास वालों के लिए, और तीसरा है ग्रेजुएशन और उससे ऊपर के लेवल वालों के लिए। इसका सीधा मतलब ये है कि आपकी क्वालिफिकेशन जो भी हो, आपके लिए यहाँ मौके हो सकते हैं। बस आपको ये चेक करना होगा कि जिस पोस्ट के लिए आप अप्लाई कर रहे हैं उसकी स्पेसिफिक रिक्वायरमेंट क्या है। अब बात करते हैं एज लिमिट की। यहाँ कोई एक फिक्स रूल नहीं है, ये पोस्ट के हिसाब से बदलता रहता है। कुछ पोस्ट के लिए 18 से 25 साल है, तो कुछ के लिए 18 से 35 साल तक भी है। और हाँ, जो रिजर्व्ड कैटेगरी के उम्मीदवार हैं उन्हें सरकारी नियमों के हिसाब से उम्र में छूट भी मिलती है। इसलिए मेरी सलाह है कि ऑफिशियल नोटिफिकेशन को बहुत ध्यान से जरूर पढ़ें। ठीक है, तो मान लीजिए आप एलिजिबल हैं। अब अगला स्टेप क्या है? जाहिर है अप्लाई करना। तो आइए एप्लीकेशन के पूरे रोड मैप को समझते हैं। इसमें तारीखें, फीस और सारे जरूरी स्टेप्स शामिल हैं। ये तारीखें, इन्हें तो आप कहीं नोट कर लीजिए या कैलेंडर में अभी मार्क कर लीजिए। एप्लीकेशन 13 अप्रैल 2026 से शुरू हो रही है और 4 मई 2026 रात 11 बजे बंद हो जाएंगी। ध्यान रहे, रात 11 बजे। ऑनलाइन फीस भरने की आखिरी तारीख 5 मई है। और अगर मान लीजिए फॉर्म में कोई गलती हो गई तो घबराने की बात नहीं है। 11 से 13 मई के बीच करेक्शन विंडो भी खुलेगी। एग्जाम जून 2026 में हो सकता है, तो तैयारी के लिए ज्यादा वक्त नहीं है। मेरी सलाह यही है कि आखिरी मिनट की भीड़ से बचने के लिए जल्दी ही अप्लाई कर दें। फीस की बात करें तो वो काफी रीजनेबल रखी गई है। जनरल और ओबीसी कैंडिडेट्स के लिए सिर्फ 100 रुपए। और एक अच्छी खबर ये है कि महिला उम्मीदवारों, एससी, एसटी, दिव्यांग और एक्स सर्विसमैन, इन सभी के लिए कोई फीस नहीं है, बिल्कुल फ्री है। ऑनलाइन अप्लाई करने का प्रोसेस काफी सीधा साधा है। आपको बस एसएससी की ऑफिशियल वेबसाइट ssc.gov.in पर जाना है। ऑनलाइन फॉर्म को बहुत ध्यान से भरना है, अपनी स्कैन की हुई फोटो और सिग्नेचर अपलोड करने हैं। अगर आप पर फीस लागू होती है तो वो भरनी है और बस फॉर्म सबमिट कर देना है। हाँ, एक बात याद रखिएगा, कंफर्मेशन पेज को फ्यूचर के लिए सेव करना बिल्कुल मत भूलिएगा। चलिए अब आते हैं उस स्टेज पर जो असल में सब कुछ तय करेगा, यानी सिलेक्शन प्रोसेस। आइए एग्जाम के पैटर्न को थोड़ा करीब से समझते हैं। तो एग्जाम जो होगा वो ऑनलाइन होगा, जिसे हम कंप्यूटर बेस्ड एग्जाम या सीबीई कहते हैं। इसमें आपको 4 मेन सेक्शन मिलेंगे: जनरल इंटेलिजेंस, जनरल अवेयरनेस, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड और इंग्लिश लैंग्वेज। हर सेक्शन से 25 सवाल होंगे, यानी कुल मिलाकर 100 सवाल। और ये पैटर्न लगभग सभी पोस्ट्स के लिए एक जैसा ही है। और सबसे बड़ी चुनौती पता है क्या है? इन 100 सवालों को सॉल्व करने के लिए आपको मिलेंगे सिर्फ और सिर्फ 60 मिनट।
इससे एक बात तो साफ है, ये सिर्फ आपके ज्ञान का टेस्ट नहीं है, बल्कि आपकी स्पीड और टाइम मैनेजमेंट का भी असली टेस्ट है। हमारी टिप यही रहेगी, टाइमर लगाकर मॉक टेस्ट की खूब प्रैक्टिस करें ताकि आपको रियल एग्जाम का प्रेशर फील हो। अब एक बहुत बहुत ही जरूरी बात, इस नंबर को ध्यान से देखिए, 0.50। ये है नेगेटिव मार्किंग, मतलब हर एक गलत जवाब पर आपका आधा नंबर कट जाएगा। इसका सीधा सा मतलब है कि तुक्का मारना यहाँ बहुत भारी पड़ सकता है। सिर्फ उन्हीं सवालों का जवाब दें जिनको लेकर आप श्योर हैं। याद रखिए, इस एग्जाम में एक्यूरेसी ही आपको सफलता दिलाएगी। तो चलिए पूरे सिलेक्शन प्रोसेस को एक बार शॉर्ट में समझ लेते हैं। पहला स्टेप है कंप्यूटर बेस्ड एग्जाम। जो लोग इसे क्लियर करेंगे उन्हें अगले राउंड के लिए बुलाया जाएगा, जो कि कुछ खास पोस्ट्स के लिए एक स्किल टेस्ट हो सकता है, और ये सिर्फ क्वालिफाइंग नेचर का होगा। और जो आखिरी स्टेप है वो है आपके डॉक्यूमेंट्स का वेरिफिकेशन, जो सीधे संबंधित डिपार्टमेंट करेगा। अब हम आ गए हैं अपनी चर्चा के आखिरी और शायद सबसे जरूरी हिस्से पर, वो नियम और रिमाइंडर्स जिन्हें लोग अक्सर नजरअंदाज कर देते हैं, पर जो आपके एप्लीकेशन के लिए बहुत क्रिटिकल हो सकते हैं। इस बात पर खास ध्यान दीजिए, ये लाइन सीधे ऑफिशियल नोटिफिकेशन से है। ऑनलाइन एप्लीकेशन में दी गई सारी जानकारी आपकी ओरिजिनल सर्टिफिकेट से मैच होनी चाहिए। जरा सी भी गड़बड़ हुई तो आपकी उम्मीदवारी रद्द कर दी जाएगी। इसका मतलब बिल्कुल साफ है, फॉर्म भरते समय 0 मिस्टेक, हर डिटेल को 2 बार 3 बार चेक करें। और आखिर में कुछ फाइनल जरूरी बातें जो आपको याद रखनी है। अप्लाई करने से पहले पूरा नोटिफिकेशन खुद जरूर पढ़ें। अगर आप एक से ज्यादा पोस्ट्स के लिए एलिजिबल हैं तो हर एक के लिए अलग अलग अप्लाई करना होगा। एप्लीकेशन के टाइम कोई डॉक्यूमेंट अपलोड नहीं करना है। एप्लीकेशन फीस नॉन रिफंडेबल है, यानी वापस नहीं मिलेगी। और सबसे जरूरी, किसी भी अपडेट के लिए रेगुलरली एसएससी की ऑफिशियल वेबसाइट चेक करते रहें। तो अब आपके पास सारी जानकारी है। 3003 वैकेंसी है, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया साफ है और सिलेक्शन का प्रोसेस भी सीधा है। अब सवाल सिर्फ एक है, क्या आप इस मौके को भुनाने और अगला कदम उठाने के लिए तैयार हैं? आपकी सरकारी नौकरी का सपना यहाँ से शुरू हो सकता है।